पूरा देश का मीडिया, आप जैसे सभी सम्मानित पत्रकार सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक 24 घंटे एक ही काम कर रहे थे कि किसान बिल बहुत अच्छा है, किसानों को बहुत फायदा होगा, किसान तरक्की कर जाएगा, सारे किसान अंबानी बन जाएंगे। और सब किसान कह रहे थे बिल हमको नहीं चाहिए। मतलब जिसके लिए आप बिल ला रहे हैं वो कह रहा हमको नहीं चाहिए, और जिसका किसानी से कोई वास्ता नहीं है वो कह रहा किसान बिल अच्छा हो। मुझसे एक साहब ने एक सवाल पूछा, इस बिल को कैसे देखता है किसान बिल को? एक बहुत कान खोल के सुनने का जवाब। एक स्कूल में एक टीचर बच्चों को रोज पढ़ाती थी कि नेकी का काम करो, एक अच्छा काम करो, भगवान खुश होगा, ईश्वर खुश होगा। एक दिन एक बच्चा बहुत लेट आया, सुबह 7 बजे का स्कूल तक 11 बजे आया। तो टीचर ने कहा तुम काहे लेट हो गए? तो उस बच्चे ने कहा हम नेकी का काम कर रहे थे मैडम, आप ही तो कहती नेकी का काम करो। तो कहा क्या नेकी का काम कर रहे थे? तो बोला कि जब हम स्कूल आ रहे थे तो रास्ते में एक बुढ़े आदमी बैठे थे, हम उनको रोड पार कराने लगे, वो पार नहीं कर रहे थे, उनको मार मार के पार कराया है। तो क्यों नहीं पार कर रहे थे? कहले वो जहाँ बैठे थे उनका घर वहीं था, हम उनको जबरदस्ती रोड पर पार कराए दे रहे थे। ये सर बिल हैं आपके, इस तरह की बिल लाइएगा कि जिसको चाहिए बिल वो कह रहा हम नहीं लेंगे, आप जबरदस्ती हमें बिल दे देंगे सर, तो सर बिल तो फाड़ा जाएगा ना आपका। सर संविधान पहले, अभी आपने एक लाइन बोली कि एक देश एक संविधान क्यों नहीं हो सकता, बोला ना आपने, तो गोवा में अलग कानून क्यों है, मध्य प्रदेश में अलग कानून क्यों है, मणिपुर में अलग कानून क्यों है, मिजोरम में अलग कानून क्यों है, आसाम का कानून अलग क्यों है, उत्तराखंड का कानून अलग क्यों है? अगर कश्मीर में जमीन नहीं ले सकते थे तो जमीन आप चंडीगढ़ में भी नहीं ले सकते। जरा मैं पूछ रहा हूँ गुप्ता जी से, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी गुप्ता जी से, किसी लाला जी से, किसी ठाकुर साहब से कहिए मणिपुर में जमीन लेके दिखाएं मुझे। सारा कानून आप हम पे ला देंगे, सारा कानून मुसलमान मानेंगे, और जब आपका नाम आएगा तो आप भाग जाएंगे। अगर एक देश एक संविधान की बात कर रहे हैं तो क्या मणिपुर देश में नहीं है, मिजोरम देश में नहीं है, असम देश में नहीं है, त्रिपुरा देश में नहीं है, अरुणाचल देश में नहीं है, उत्तराखंड ये देश में नहीं है, आपका हिमाचल देश में नहीं है? सारा कानून मुसलमानों पर। एक बात कही कि हमारी प्रॉपर्टी में आप अपने धर्म के आदमी को क्यों बिठाना चाहते हैं? क्या हमारे धर्म में लोग काबिल नहीं है? क्या हमारे धर्म में पढ़े लिखे लोग नहीं है? क्या हमारे धर्म में ईमानदार लोग नहीं है? और अगर ऐसा है तो फिर आप अपनी प्रॉपर्टी में हमें क्यों नहीं बिठाना चाहते हैं? दलितों को क्यों नहीं बिठाना चाहते हैं? अगर जवाब हो तो एक लाइन में दे दिए, वरना क्वेश्चन बदलिए।